प्रश्न कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें ऑलरेडी दो वृत्त दिया हुआ है, दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं दिया हुआ है, एक बड़े सा वृत्त है, एक बड़े सा वृत्त है, उनकी त्रिज्याएं ज्ञात करना है। लेकिन त्रिज्या कब ज्ञात होगा? आगे कहता है कि जो उसकी परिधि होगी वो दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। यही प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, हम दो वृत्त लेते हैं, एक वृत्त, दो वृत्त और एक बड़ा सा वृत्त है। हाँ, देखिए इसकी त्रिज्या है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग R1 R2 और इसको कैपिटल R मान लेते हैं क्योंकि है ना बड़ी त्रिज्या है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या, इससे हम लोग को समझ में आया। कहता है ये दोनों वृत्तों की जो परिधि होगी वो बड़े वृत्त की परिधि के बराबर होगा, है ना। ये परिधि और ये परिधि है ना, अब बराबर ये परिधि, मतलब आप तीनों की परिधि, ये दोनों का जो परिधि होगा वो बड़े वृत्त की परिधि के बराबर होगा, है ना। तो चलिए उतना लिखना नहीं है यहाँ पर हम लोग को। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से दो त्रिज्या है, दो वृत्त की त्रिज्या दे रहे, एक 19 दे रहे, तो चलिए यहाँ पर R1 बराबर मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर और यहाँ R2 बराबर मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर और एक कैपिटल R हमको पता नहीं है, बड़ा वृत्त की त्रिज्या को पता नहीं है। लेकिन प्रश्न कहता है कि जो बड़े वृत्त की परिधि है वो ये दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। आइए हल करते हैं, है ना। तो चलते हैं प्रश्न से। और प्रश्न में बताइए R1 का मान 19 सेंटीमीटर, R2 का मान 9 सेंटीमीटर, कैपिटल R का मान पता है। आइए, चूंकि वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, ये जो दोनों ये वृत्त, बड़े वृत्त की जो परिधि है ये दोनों लिखेंगे पहला वृत्त, पहला वृत्त की परिधि और प्लस दूसरा वृत्त की परिधि, है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2πr, यहाँ पर कैपिटल आ जाए, कैपिटल R लेते चलेंगे क्योंकि बड़ा वृत्त है। यहाँ पर लिखेंगे 2πr1 और यहाँ पर लिखेंगे 2πr2। तो सिंपल सा प्रश्न है, जोड़ दीजिएगा वही आंसर आने वाला है। यहाँ पर 2πr है बाबू, इसमें देखिए 2π और 2π कॉमन है तो बच जाएगा R1 प्लस R2। हम इसलिए आप लोग को बनाना चाह रहे हैं कि समझा दे रहे हैं क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट आंसर मारना है। 2π से 2π खत्म, R बराबर यहाँ बचिए R1 प्लस R2। R1 का मान 19 सेंटीमीटर और R2 का मान 9 सेंटीमीटर, या R बराबर हो गया 9 9 18 सेंटीमीटर, है ना। तो यही निकल गया वृत्त की त्रिज्या। तो क्या करना था, इसमें इतना बनाने की जरूरत था नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव में दे देता इस तरह से ऑप्शन दे देता, पहला दे देता 27 सेंटीमीटर, दूसरा देता 28 सेंटीमीटर, तीसरा दे देता 30 सेंटीमीटर, चौथा देता 10 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए जब दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और अगला त्रिज्या कुछ है, अब जो वृत्त की परिधि है वो जो है ना, वृत्त की परिधि आपस में क्या हो, बराबर दिया हुआ, मतलब दो वृत्त की परिधि तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर दिया हुआ रहे तो समझना है कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों त्रिज्याएं जोड़ देना है। तो आपका कितना हो जाएगा, हमसे 28 सेंटीमीटर। लेकिन जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तब क्या करना है आपको, तो क्षेत्रफल दे रहे तो कुछ नहीं करिए, ये दोनों त्रिज्याओं का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों त्रिज्याओं को जोड़कर स्क्वायर करके जोड़ के उसका रूट निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, वो आपका क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। तो ये था आज का प्रश्न जो बहुत अच्छा प्रश्न था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, है ना,
इसको लाइक सब्सक्राइब या शेयर करिए, है ना। हो सके तो जितना कम से कम 5 दोस्तों को शेयर आप जरूर करिए, है ना। तो चलिए, धन्यवाद।